हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस या हम कहें टॉपिक्स एंड कैलकुलस का लेक्चर्स जो है वो हम स्टडी कर रहे थे और लेक्चर नंबर 24 पे पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 24 है वैल्यू ऑफ द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फॉर स्पेशल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो यानी किसी स्पेशल वैल्यू ऑफ x के लिए nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में किस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। एक दो एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था और एक दो एग्जांपल हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल यहाँ से ले लेते हैं। सपोज ये एग्जांपल ले लिया, 1 इफ y इक्वल टू m y इक्वल टू m नहीं है साइन, ठीक है, एंड m साइन इनवर्स x, ठीक है। देन सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 वाई एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड वाई एन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब सॉल्यूशन इसका चालू करते हैं। ठीक है, तो अगर देखें तो हमारे पास गिवन है y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेट कर लें तो y इक्वल टू ये हो जाएगा cos m साइन इनवर्स x। ठीक है, उसके बाद m साइन इनवर्स x से करेंगे तो m अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट ऑफ 1 माइनस m को ऑब्वियसली cos स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर का मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है, y1 इक्वल टू, ठीक है, y1 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास cos m साइन इनवर्स x, तो बेसिकली हो जाएगा m, ठीक है, एंड cos m साइन इनवर्स x। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब फिर से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे स्क्वायर मत कर देना। ठीक है, बेसिकली कर सकते हो, करने को आप ट्राई कर सकते हो, बट अगर यहाँ पे जैसे आप स्क्वायर करके करोगे ना तो m cos स्क्वायर, यानी हमें बेसिकली cos को ही हटाना है। ठीक है, तो क्यों दोबारा डिफरेंस वो करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 cos वाली टर्म में cos वाली टर्म आएगी, तो उसको हटाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। फिर उसमें हमने इसकी हेल्प से y1 पुट करना पड़ेगा, तो इस तरह से और कैलकुलेशन जो है वो लेंथी हो जाएगी। तो हम यहीं से कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, ठीक है, y1 का क्या, तो ये हो गया y2। ठीक है, अब प्लस y1 को छोड़ा, इसका क्या, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो देखो 1/2। ठीक है, आगे आ जाएगा एंड हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2, बेसिकली 1/2 माइनस 1/2, सॉरी 1/2 माइनस 1 जब करेंगे तो माइनस 1/2, एंड एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2x। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास m साइन इनवर्स, ठीक है, cos का माइनस में होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, m साइन इनवर्स m साइन इनवर्स x। ठीक है, अब m साइन इनवर्स x से करेंगे तो ये हो जाएगा m अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2। ठीक है, प्लस, ठीक है, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ठीक है, एक्स वाई वन माइनस एक्स वाई वन। ठीक है, एंड क्योंकि 2 कट चुका है, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर
का रूट, ठीक है, इसको मैं नीचे ले आया, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा। अब देखो माइनस एम साइन एम, सॉरी ये साइन है, एम साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यू पुट करना चाहूँ साइन एम साइन इनवर्स एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एम तो है ही, ये हो जाएगा वाई, और एक एम यहाँ से आया है वाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये है हमारे पास रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब देखो मैं इस रूट वन माइनस एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू, ठीक है, माइनस एक्स वाई वन, क्योंकि इस मल्टीप्लाई किया है तो ये कट जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू, या इसको मैं इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लेबनीज थ्योरम, ठीक है, तो अप्लाई लेबनीज थ्योरम, ठीक है, ये क्या कहती है हमारे पास, अगर y इक्वल टू यू वी और दोनों फंक्शन n के हैं तो y n nth डेरिवेटिव जो होता है वो होता है एन सी जीरो यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस डॉट डॉट एन सी एन माइनस वन यू वन वी एन माइनस वन प्लस एन सी एन यू वी एन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है। तो अब यहाँ पे हमें वाई एन, जैसे सॉरी वाई एन निकाला, अब हमें निकालना है सभी पे, देखो तो मैंने इसको ट्रीट करूँगा एज अ वी, इसको यू एज अ वी यू, ठीक है, तो बेसिकली पहले इनका करेंगे एन डेरिवेटिव, फिर इसका, फिर एन डेरिवेटिव इसका, ठीक है। तो अब देखो वाई टू का पहले हम इसका कर रहे हैं, तो वाई टू को एन सी जीरो की वैल्यू तो वन रहेगी, यू एन तो इसका मतलब इसका nth डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा वाई एन प्लस टू, ठीक है, सेक टू डेरिवेटिव ऑलरेडी है, एन टाइम और डेरिवेटिव हुआ तो एन प्लस टू टाइम डेरिवेटिव हो गया, ठीक है, एंड वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एन सी वन की वैल्यू एन, ठीक है, एंड वाई टू की एन माइनस वन डेरिवेटिव तो वाई एन प्लस वन, ठीक है, एंड वी का फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस टू एक्स, ठीक है, प्लस, अब देखो फिर से डेरिवेट करेंगे तो देखो यहाँ पे आप लिख लो कि v जो है वो वन माइनस एक्स स्क्वायर है, v1 जो है माइनस टू एक्स रहेगा, v2 जो रहेगा माइनस टू रहेगा, और v3 v4 सभी जो है वो जीरो रहेंगे, ठीक है। तो अब v2 यूज करना है हमें, ठीक है, तो nc2 की वैल्यू होती है n माइनस वन अपॉन टू, ठीक है, और ये हो जाएगा u n माइनस टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई एन, यानी यू एन माइनस टू डेरिवेटिव होगा, इसलिए एन सी टू रहेगा ना, यू एन माइनस टू एंड वी टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई एन, ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव माइनस टू, आगे के डेरिवेटिव को करने की नीड नहीं है क्योंकि वो सभी जीरो होंगे, ठीक है, ये हो गया प्लस। अब देखो इसका कर रहे हैं सेकंड वाली टर्म का, ठीक है, तो इसका करेंगे तो यहाँ पे पहले ये, तो एन सी जीरो की वैल्यू तो वही वन रहेगी, तो ये हो जाएगा वाई एन प्लस वन, क्योंकि एन टाइम डेरिवेटिव क्या है एंड एक्स प्लस, ठीक है, यहाँ पे बाहर माइनस का साइन रहेगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है, बाहर ये माइनस का साइन है यहाँ पे, ठीक है, तो ये माइनस, ठीक है, ये हो गया, एंड यहाँ पे फिर से वाई एन, क्योंकि एन माइनस वन डेरिवेटिव क्या है तो एन ही आ जाएगा और एक्स का वन आ जाएगा, और बाकी डेरिवेटिव करने की नीड नहीं है क्योंकि वो सभी जीरो होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया, एंड प्लस एम स्क्वायर, इसका एन टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो वाई एन, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास, तो अब यहाँ से देखो इसको लिख सकता हूँ वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन, ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन, ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो एन प्लस वन के कोफिशिएंट, एन प्लस वन का कोफिशिएंट यहाँ से मिलेगा एंड यहाँ से मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, देखो यहाँ से मिलेगा माइनस टू एक्स, यहाँ से मिलेगा एक्स, यानी हम एक्स कॉमन ले सकते हैं माइनस साइन बाहर छोड़ के, ठीक है, माइनस साइन बेसिकली माइनस साइन भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे अंदर क्या बचा टू एन, और इधर हो गया प्लस वन, और ये हो जाएगा एक्स वाई एन प्लस वन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास टू से टू कट गया तो ये क्या बचा हमारे पास एन स्क्वायर माइनस एन, बट इस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, ये सॉरी ये माइनस हो गया, ये
प्लस हो गया। अब ठीक है, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे इस माइनस की वजह से, ठीक है, ये माइनस अंदर जाएगा। तो अब ये टर्म जो है वो एन वाली टर्म जो है वो स्टूडेंट्स कट जाएंगी, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, बचेगा माइनस बेसिकली एन स्क्वायर, और इधर हमारे पास प्लस का एम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन लेके लिखना चाहो तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, क्योंकि प्लस का एम स्क्वायर बचा है तो प्लस का हो जाएगा, अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो वाई एन इक्वल टू जीरो, जो कि हमारे पास प्रूफ करना था, ठीक है। ये तो हमारे पास प्रूफ हो गया। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया था, वाई एन जीरो, यानी एन इक्वल टू जीरो पे वैल्यू पूछी थी। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वाई एन जीरो लिखने के लिए हमें कुछ टर्म्स जो कि हमने पहले यूज किए उनको लिख लेते हैं। वाई एक्स क्या था हमारे पास, वाई एक्स था एम सॉरी साइन 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 इनवर्स एक्स, ठीक है। वाई वन एक्स क्या था, वाई वन एक्स आया था हमारे पास इधर से, इधर गया, इधर गया, ये वाला, ठीक है। वन माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से बेसिकली वाई वन की वैल्यू चाहिए हमें, वाई वन की वैल्यू आ जाएगी ये वाली टर्म, ये वाली टर्म लिखनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो कॉस, अब इसको बेसिकली, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस एम साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस एम साइन इनवर्स एक्स एंड अपॉन एम, और ये था हमारे पास रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के साइन के साथ, ठीक है। एंड वाई टू एक्स के लिए क्या रिलेशन आया था, वाई टू एक्स के लिए अगर देखें तो वाई टू एक्स के लिए आया था हमारे पास डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये वाला रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर वाई टू एक्स लिखना चाहूँ तो देखो ये चले जाएगा सब इधर, बेसिकली वाई टू एक्स इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिख सकता हूँ मैं माइनस एम स्क्वायर वाई प्लस क्या था एक्स वाई वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही था ना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हमें चाहिए, और लास्ट रिलेशन जो आया था वो आया था वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन माइनस टू एन प्लस वन, ठीक है, माइनस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं वाई एट जीरो पे निकालना चाहूँ, ठीक है, वाई एट जीरो पे अगर चेक करना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई वन जीरो इक्वल टू बेसिकली हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे एम था, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा बेसिकली ये हो जाएगा साइन, एंड साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है सर, साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। तो ये टर्म जीरो, ठीक है, ये टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स जीरो, साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जीरो, वाई वन जीरो, स्पेशली वाई जी एट जीरो पे हमारे पास जीरो आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया, चलो ठीक है। अब सेकंड में वाई वन एट जीरो, ठीक है। अब अगर इसमें देखें तो कोस एम साइन इनवर्स एक्स, तो बेसिकली कोस, इसलिए क्या होता है साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू तो जीरो होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कोस जीरो की वैल्यू वन रहेगी, ठीक है। और रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर पे जीरो एक्स जीरो हो जाएगा, तो बेसिकली ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एम, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एम, ठीक है। सो एम ही आया ना हमारे पास यहाँ पे माइनस का एम, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास माइनस का एम या प्लस का एम, माइनस के साइन के साथ हमें वाई वन एक्स इक्वल टू, नहीं प्लस के साथ था, प्लस का था तो प्लस ही रहेगा स्टूडेंट से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का एम। अब देखो वाई टू जीरो, ठीक है, तो वाई टू में अगर जीरो पुट करें तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये टर्म अगर जीरो हो गई तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला माइनस
एम स्क्वायर वाई जीरो, ठीक है, एम स्क्वायर वाई जीरो, ठीक है। तो इसमें से वाई जीरो की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी जीरो थी, तो ये हमारे पास फिर से जीरो आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास फिर से जीरो आ जाएगा। चलो, यानी कि और इवन टर्म जो है वो हमारे पास जीरो आ रही है बार बार, ठीक है। अब वाई थ्री के लिए, यानी अब इस रिलेशन में, ठीक है, नाउ ये n प्लस टू है, ठीक है। नाउ पुट n इक्वल टू वन, ठीक है, n इक्वल टू वन पुट करते हैं तो इसमें हो जाएगा हमारे पास, और x इक्वल टू जीरो, ठीक है, x इक्वल टू जीरो, तो इसमें पुट किया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, वाई थ्री, ठीक है, बेसिकली एट जीरो पे ये हो जाएगा माइनस, और ये पूरा क्यों नहीं उतारा, टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन, ठीक है, ये इस तरह से है इसमें एक्स वाई एन प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, देखो ये जैसे एक्स जीरो पुट किया तो ये टर्म तो हमेशा जीरो रहेगी, एक्स जैसे ही पुट करेंगे ये टर्म हमेशा जीरो रहेगी। तो मैं इसको डायरेक्टली पहले ये लिख लेता हूँ, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई एन, ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई एन प्लस टू अगर मैं देना चाहूँ तो, क्योंकि इजी रहेगा इस तरह से करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एट एक्स इक्वल टू जीरो वाई एन प्लस टू इक्वल टू, ठीक है। अब देखो ये टर्म जो है वो बंद रह जाएगी, ये टर्म उधर जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये उधर गया तो प्लस, सॉरी, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एंड वाई एन, ठीक है। अब देखो एन इक्वल टू वन पुट किया तो ये हो जाएगा वाई थ्री इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा वाई थ्री इक्वल टू वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एंड वाई वन जीरो, एंड वाई वन जीरो की वैल्यू एम आ चुकी है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई वन वाई थ्री इक्वल टू एम वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, वाई एन इक्वल टू टू पुट करें तो एन इक्वल टू टू पुट करें तो वाई फोर, ठीक है, वाई फोर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एंड यहाँ पे वाई टू जीरो, ठीक है, तो यानी कि ये जीरो, क्योंकि वाई टू जीरो जो है वो जीरो है, ठीक है। नाउ एन इक्वल टू थ्री पुट करें तो, एन इक्वल टू थ्री पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई फाइव इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर, बेसिकली एन स्क्वायर की जगह थ्री स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास थ्री स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, थ्री स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और यहाँ पे भी बेसिकली टू स्क्वायर देगा, ठीक है, तो थ्री स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और हो जाएगा वाई टू एन इक्वल टू थ्री पुट किया तो वाई थ्री जीरो, ठीक है, वाई थ्री जीरो वैल्यू यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास एम वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एंड थ्री स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इन जनरल में अगर देना चाहूँ तो वाई एन इक्वल टू, तो बेसिकली जीरो इफ एन इज इवन, क्योंकि इवन के केस में हमेशा जीरो आ रहा था, ठीक है, एंड वाई एन इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास, देखो एम, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, थ्री स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर डॉट डॉट, देखो यहाँ पे जैसे फाइव था तो ये थ्री तक गया था, तो ये हो जाएगा हमारे पास एन माइनस टू का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, ठीक है सुन, तो ये हमारे पास हो गया जब एन इक्वल टू एक कोई हमारे पास ऑड नंबर है, और जब इवन है तो ये nth डेरिवेटिव होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, ठीक है। अब एक एग्जांपल और हम कंसीडर करते हैं जो मे भी शायद इम्पोर्टेंट हो आपके क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये एग्जांपल लेते हैं हम। आई नो वीडियो लेंथी हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम ऑब्वियसली नीडेड है, ठीक है। तो ये है हमारे पास, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर, ठीक है, देन फर्स्ट हमें शो करना है वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। सेकंड हमें सॉल्व चेक करना है वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस
2n+1 x y n+1 माइनस n स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, ठीक है। एंड थर्ड जो काम करना है वो करना है हमारे पास डिड्यूस दैट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी वाई एन प्लस 2 अपॉन वाई एन इक्वल टू n स्क्वायर एंड फाइंड वाई एन 0, ठीक है। तो इतने सारे काम एक क्वेश्चन में हमें करने हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखें तो y इक्वल टू हमारे पास गिवन था साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेट करें तो y1 इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x से करेंगे तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, की पावर 1/2 y1 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसका फिर से एक बार और डेरिवेट कर दें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बाद 1/2 को छोड़ा y2, ठीक है, प्लस अब इस बार इसको छोड़ा y1 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2 सॉरी प्लस 1/2 पावर नीचे चला जाएगा, ठीक है। बेसिकली हम कर रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 को डिफरेंशिएट करें तो 1/2 आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2 एंड माइनस 2x, ठीक है। तो ये हमने माइनस 2x ऊपर लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स से करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसका मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इधर हो गया हमारे पास। तो देखो इससे ये कट जाएगा, ठीक है, ये टर्म कट जाएंगे तो हमारे पास बच गया ये हमारे पास माइनस 2x y1 माइनस 2x y1, ठीक है, ये ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास एंड इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब इसको हम 1/2 भी लिखना था ना, 1/2 लिखना भूल गए थे, तो 2 से 2 कट जाएगा, बेसिकली 2 से 2 कट जाएगा तो ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे। अब यही मैं देख रहा था कहाँ पे एरर है, तो बेसिकली ये हमारे पास है, ठीक है, माइनस एक्स y1, ठीक है, एंड इक्वल टू 2। तो या मैं इसको कह सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था, उसका प्रूफ है, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट चालू करें तो अब नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू ये हो जाएगा हमारे पास y, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y सॉरी x, ठीक है, बोथ साइड n टाइम्स, ठीक है। तो बोथ साइड n टाइम डिफरेंशिएट कर दें तो देखो ये हो जाएगा, पहले इसको ले लो आप u, इसको ले लो v, उल्टा ले दिया, इसको ले लो v, इसको ले लो u, इसको ले लो v, और जैसे फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था वही फॉर्मूला है, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा y, इसका y2 का करेंगे n टाइम तो y n+2, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस इस बार n+1 हो जाएगा एंड y का n+1 n टाइम सो n-1 टाइम तो y n+1, ठीक है, y n+1 और 1 माइनस एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा -2x, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा n+1 तो n n-1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास
n(n-1/2) और ये हो जाएगा yn, क्योंकि y का बेसिकली बाई 2 का n-2 टाइम डेरिवेटिव और इसका 2 टाइम डेरिवेटिव तो -2x। ये स्टूडेंट्स हम बाकी बहुत सारे क्वेश्चन में सेम प्रोसेस हम कर चुके हैं, ठीक है। माइनस और ये हो जाएगा हमारे पास x(y1) के लिए अगर देखें तो पहले y1 के लिए करेंगे तो yn+1 एंड x, ठीक है, प्लस nc1 की वैल्यू n रहेगी एंड y1 का करेंगे तो yn, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास। तो जब हमारे पास ये हो गया तो यहाँ से अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली 1 - x², ठीक है, yn+2, ठीक है, प्लस अब देखो n+1 के कोफिशिएंट को अगर देखें तो एक कोफिशिएंट यहाँ से मिलेगा, एक कोफिशिएंट यहाँ से मिलेगा, ठीक है। यहाँ से कोफिशिएंट में -2xn मिलेगा, बट x तो हम यहाँ पे भी कॉमन ले सकते हैं, तो और माइनस साइन के साथ तो माइनस हम यहाँ पे भी कॉमन ले सकते हैं, तो इसको हम प्लस की बजाय माइनस लिख रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 2n+1 और yn+1 मल्टीप्लाई करके देख लो आप, भले यही टर्म आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इसमें देखो यहाँ पे आ जाएगा n² - n(yn), ठीक है, n² - yn। अब बट माइनस साइन की वजह से माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -n² प्लस n। अब बट इस माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो n(yn) वाली टर्म जो है वो कर देंगे, क्योंकि 2 से 2 ऑलरेडी कट चुका है, ठीक है। तो बेसिकली बचा क्या, -n², ठीक है, yn, -n² इक्वल टू 0, ठीक है इसमें, जो कि हमसे बेसिकली सेकंड पार्ट में प्रूफ करवा रहे थे, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया सेकंड पार्ट का, प्रूफ ऑफ सेकंड पार्ट, ठीक है। अब जब ये हो गया, इसके बाद हमसे क्या पूछा गया, व्हेन x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो व्हेन x टेंड्स टू 0, व्हेन x टेंड्स टू 0, ठीक है, हमसे पूछा गया लिमिट x टेंड्स टू 0 yn+2 अपॉन yn, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अब देखो मैं इस क्वेश्चन को किस तरह से लिख सकता हूँ, इस क्वेश्चन को लिख सकता हूँ yn+2, ठीक है, -2n+1 x अपॉन 1 - x², ठीक है, 1 - x², और ये हो गया एंड yn+1 इक्वल टू ये हो जाएगा n² yn अपॉन, ठीक है, क्योंकि देखो ये वाला टर्म राइट हैंड साइड में ले गए हम बाकी टर्म को, ठीक है, ये वाले टर्म को n² yn और √1 - x², ठीक है, √1 - x², ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। नाउ तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सो x टेंड्स टू 0, लिमिट x yn+2 अपॉन yn, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, x टेंड्स टू 0, और ये बच जाएगा हमारे पास n² अपॉन 1 - x², n² अपॉन 1 - x², क्योंकि देखो अगर मैं yn का इधर डेरिवेट कर दूं, yn का इधर डेरिवेट कर दूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दूं, तो ये टर्म हो जाएगी, ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पे भी आएगा, बट यहाँ पे देखो ये टर्म 0 के इक्वल है, ये टर्म 0 के इक्वल है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, yn को डिफ्रेंशिएट किया इसको, बट इसमें x ऑलरेडी इनकलकेट है, ठीक है, ऑलरेडी x इनकलकेट है, तो ये तो टर्म 0 होनी है, ठीक है। तो बचा ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 n² अपॉन 1 - x², तो बेसिकली ये हो गया हमारे पास n², ठीक है, ये हमारे पास हो गया थर्ड पार्ट इसका। अब हमें निकालना है y एट nth 0 पे, ठीक है। तो देखो y क्या था हमारे पास, साइन इनवर्स x का स्क्वायर, साइन इनवर्स x का स्क्वायर, ठीक है, एंड y1 जो आया था वो आया था हमारे पास 2 साइन इनवर्स x 1 - √x, सॉरी 1 - x², ठीक है, ये आया था। एंड y2 के लिए जो रिलेशन आया था वो आया था बेसिकली 1 - x² y2 - x y1 -2 इक्वल टू 0, ठीक है, एंड
बाकी जो रिलेशन आया था वो आया था वाई सॉरी 1 - x² वाई n+2, ठीक है। एंड ये हो गया था हमारे पास -2n+1 x yn+1 -n² ठीक है। अब देखो y@ अगर मैं जीरो देखना चाहूँ तो साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू बेसिकली जीरो होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास जीरो, ठीक है। y1 साइन बेसिकली y1 देखें तो 2 साइन इनवर्स x √1 - x, ठीक है। तो अब y1 की वैल्यू क्या होगी, y1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ से साइन इनवर्स की वैल्यू जीरो होती है तो ये भी हमारे पास जीरो, ठीक है। y1 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब y2 की वैल्यू देखें तो y2 की वैल्यू अगर मैं x = 0 पुट कर लूँ तो ये हो जाएगा बेसिकली y2 = ये ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये वन हो जाएगा =2, ठीक है। y2 = 0 2 सॉरी है, ठीक है। अब इसमें n = बेसिकली इसमें देखें तो y@x = 0 हो जाएगा n+2 = ये वाला पार्ट जीरो और ये हो जाएगा n² क्योंकि इक्वल टू जीरो पे था n² ठीक है। तो अब n = 1 पुट करो तो n = 1 पुट करो तो y3 = n² और y1 की वैल्यू ऑलरेडी जीरो है तो ये जीरो, ठीक है। n = 2 पुट करेंगे तो y4 एंड ये हो जाएगा हमारे पास n², ठीक है। तो n² बेसिकली क्या हो जाएगा 2² एंड y2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास अब देखो 2².2, ठीक है। n = 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y5 = 3² एंड y3। तो बेसिकली y3 की वैल्यू जीरो है तो ये जीरो, ठीक है। n = 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास n = 4 पुट करते ही y6 = इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 4² y4, ठीक है। अब y4 की वैल्यू क्या है ये हमारे पास तो ये हो जाएगा 4² 2², ठीक है। तो अब ये हमें पता चल गया स्टूडेंट्स कि हमारे पास इस तरह से स्क्वायर्स चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हो और ऑड है तो जीरो, तो yn0 = 0 if n is odd, ठीक है। एंड n0 देखो n = 4 पुट किया तो हमारे पास 4 तक गया था बट y6 की वैल्यू थी ये, ठीक है। और हमें चाहिए yn की यानी n-2 पुट करने पे तो ये क्या हो जाएगा n-2 का स्क्वायर n-4 का स्क्वायर डॉट डॉट 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स जब हमारे पास yn 0 है, ठीक है। बशर्ते दो n = 2 n > 2 है n > 2 है, ठीक है। n > 2 है क्योंकि y1 हमारे पास जीरो y0 भी हमारे पास जीरो था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था और इस तरह से हमें nth डेरिवेटिव पे या nth पॉइंट पे वैल्यू हम निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे गिवन होगी तब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।